नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिलोडेड क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, हमने आज से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करें कंपाउंड इंटरेस्ट का 6th पार्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक पार्ट और बचा है जो हम 2-3 दिन में कर देंगे उसको भी। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप कोई भी सवाल लगाओगे तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचेगा जो आप ना कर पाओ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने जितने भी आज से पहले वीडियो बनाई है, 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उनको साथ साथ में एक बार उनको भी देखना, क्योंकि जब तक हम बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम एडवांस के सवाल कभी भी सोल्व नहीं कर सकते। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 32। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। हमने इससे पहले जो 5 पार्ट किया था उसमें इस सवाल के बारे में बताया था बेसिक डिटेल, तो उसी को देखते हुए इस सवाल को सोल्व करते हैं। जैसे कि देखो सवाल में क्या बोला है वो देखो, जो सवाल में बोलेगा ना उसको लिखते चलो। सवाल में बोला है कि 3 साल में राशि कितना हो गई, 4 गुना, और पूछे क्या है कि 64 गुना, मतलब एक साइड लिख दो साल, मतलब जिस साल की बात की है, और एक साइड लिख दो गुना, जितनी गुना है। अब देखो 3 साल में राशि होती है कितनी, 4 गुना, और 64 पूछे कितना है कि 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। हमें समय निकालना है, उसको हम कैसे करेंगे वो देखो। भाई देखो 4 की पावर कितनी है, सभी को पता है 4 की पावर कितनी है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 4 की कितनी पावर होती है 3। भाई 4 की पावर 3 कितना होगा 64, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब मैंने क्या बताया था कि जो नीचे वाले का जितना भी क्यूब आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले साल के साथ। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 की 3 के साथ तो कितना होगा, 3 गुणा में 3 इज इक्वल टू 9। वो समय कितना आ गया 9 साल, ठीक है। इसको ऐसे करना। इसको एक सेकंड मेथड और होता है, उसको करोगे तो उस एक सेकंड मेथड और है, अगर आप उससे निकालना चाहते हो इस सवाल को उससे भी निकाल सकते हो। वो कैसे है वो देखो। चलो इसको साफ कर देता हूं एक बार, इसको उतार लो। हाँ जी, मेथड नंबर 2 क्या कहता है वो देखते हैं हम। सवाल में बोला गया है कि कोई राशि 3 साल में 4 गुना हो गई। अब करेंगे क्या इसको, 1 गुना थी, आज वो कितना गुना हो गई 4 गुना, कितने साल में 3 साल में। अब देखो फिर हम इसको 4 गुना करेंगे तो राशि कितना हो गई 16 गुना, इसको कितना साल लगेगा 3 साल। फिर क्या हो गया, इसको हम 4 गुना करेंगे तो राशि कितना हो गई 64 गुना, और ये भी कितना लगाएगा 3 साल। अब सवाल में क्या बोली है कि कोई राशि पहले 1 थी, आज वो 64 गुना हो गई, तो समय कितना लगा, तो समय कितना लगा इनको काउंट करते हो, इसको 3 6 9, वो समय कितना है 9 साल, ठीक है। दोनों मेथड ही अच्छा है, लेकिन लेके किसको चलना हमें, जो मैंने पहले मेथड बताया था उसको। क्योंकि क्या होता है कि इसमें कई बार पॉइंटों में कोई सवाल आते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो उससे बेस्ट वही है, तो उस मेथड को लेके चलना। चलो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है वो देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 साल में 2 गुना हो जाती है तो कितने समय में या कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। सेम इससे पहले वाला सवाल है, उसमें क्या था, उसमें कोई राशि 3 साल में 4 गुना हो जाती है, उसमें कितना है, क्या बोली है कि कोई राशि 15 साल में 2 गुना हो गई तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे इसमें हम, वही मेथड है कि 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 1, और यहाँ 2 की पावर कितनी है 3। जिसकी पावर नीचे वाले की जितनी पावर है उसको पहले वाले समय के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 15 गुणा में 3 इज इक्वल टू 45 साल। वो समय कितना आ गया
45 साल। ठीक है, इसको डाल दूं। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा जिसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, तो उनको लगा लो, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसको डाल लो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि 1000 रुपए को 2 वर्षों तक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रखने पर वह 1210 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो, इससे पहले तो हमने क्या किया था कि कोई राशि इतने साल में इतना गुणी हो गई। इसमें क्या है, सवाल वही है। देखो क्या बोली सवाल में कि कोई राशि थी पहले, भाई 1000 रुपए की कोई राशि थी, आज वो कितना हो गई 1210। और कितने साल की बात करिए सवाल में, 2 साल की। देखो सवाल में अगर वो 2 साल की बात करें तो हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर। सवाल में अगर वो 3 साल की बात करें तो हम क्या करेंगे उसका क्यूब रूट। देखो कितने की बात करी है, 2 साल की, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करेंगे तो हमने क्या देखा कि 1 0 से 1 0 कट गई, ऊपर कितना हो गया 121 और बाहर नीचे कितना हो गया 100। स्क्वायर में कोई वैल्यू 121 बटे में 100 है, तो बाहर आने के बाद कितना हो गई वो 11 बटे में 10। सभी को पता है। अब देखो कि कोई राशि पहले 10 थी, आज वो कितना हो गई 11, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज कितना मिला उसको 1। तो हम क्या कह सकते हैं 1 मिला, और किस पे, नीचे वाली कंप्लीट पार्ट पे कितना 10 पे, गुणा में 100। 1 0 से 1 0, इंटरेस्ट कितना आ गया, वो ब्याज की दर कितनी है 10%। दोबारा देखो कि कोई राशि पहले 1000 रुपए थी, 2 साल के बाद वो कितना हो गई 1210 रुपए। भाई 1000 से 1210 रुपए हो गए 2 साल में, तो क्या करेंगे इसका क्यूब रूट। 2 साल की बात करेंगे तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट। जैसे स्क्वायर के अंदर कोई चीज 100 121 बटे में 100 है, तो बाहर आने के बाद 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, और 100 किसका है 10 का। कि कोई पहले 10 थी, आज वो 11 हो गई, कितना ब्याज मिला 1, और किस पे मिलता है वो हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होती है कंप्लीट पार्ट होता है उस पे, वो कितना है हमारा 10 गुणा में 100। रेट कितनी आ गई हमारे पास, क्या कहेंगे 10%। रेट कितनी है 10%। ठीक है, उतार लो इस सवाल को भी। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 5000 को 3 वर्षों तक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रखने पर वह 6655 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो इससे पहले मैंने सवाल में आपको क्या बताया था कि 2 साल की बात करें तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट, नहीं 2 साल की बात करेगा तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, और 3 साल की बात करेगा तो क्या करेंगे क्यूब रूट। जैसे कि कोई राशि पहले 5000 थी, 3 साल के बाद वो कितना हो गई 6655। तो 3 साल की बात करिए तो क्या करेंगे इसका क्यूब रूट। अब देखो ये जो संख्या है किसी ना किसी से कट, दोनों की वैल्यू कट रही है, किससे 5 से। 5 से हम इसको काटेंगे कितना बच गया 1000, और इसको काटेंगे तो कितना बच गया 5 एकम 5 5 1 15 5 3 15, कितना हो गया देखो ये कितना बच गया 1331 बटे में 1000। क्यूब रूट के अंदर कोई वैल्यू 1331 बटे में 1000 है, बाहर इसको निकालेंगे तो कितना आ गया 11 बटे में 10, क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अब देखो कि कोई राशि पहले 10 थी, आज वो 11 हो गई, कितना ब्याज मिला 1, किस पे 10 पे, गुणा में 100। वो रेट कितनी आ गई हमारे पास 10%। वो रेट कितनी है 10%। ये तो क्या हमारे पास जो ब्याज दर निकालने का 2 क्वेश्चन हो गए, गुणा के और इसके। अब एक इसी में ही आता है थर्ड क्वेश्चन, वो देखते हैं क्या है इसमें गुणा का ही। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है
कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2160 रुपए और 7 वर्षों में 5120 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो, इससे पहले हमने क्या किया था सवालों में कि कोई राशि इतने सालों में इतना गुणी हो जाती है, 2 सालों में 5000 से 6655 हो जाती है। इसमें क्या दिया हमें, 4 साल में कितना हो गया राशि 2160 रुपए और 7 साल में कितना हो गई 5120 रुपए। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले समय में डिफरेंस देखना है। और समय में डिफरेंस कितना है कि कोई राशि 4 साल से लेके आज 7 साल हो गए, कितना अंतर है 3 साल का। अगर इसमें डिफरेंस 2 साल का हो तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट, और 3 साल का हुआ तो हम क्या निकालेंगे, इसका क्यूब रूट। जैसे ही हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गई। 512 किसका क्यूब है, 8 का, और ये किसका है 6 का। कि कोई राशि पहले 6 थी, आज वो कितना हो गई 8। कितना इंटरेस्ट मिला उसमें हमें 2 किस पे मिला वो हमें 6 पे, गुणा में 100। जैसे हम इसको काटेंगे तो कितना आ गया 33 सही 1/3%। वो रेट क्या थी 33 सही 1/3%। उतार दो इस क्वेश्चन को भी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 9 गुना और 7 वर्षों में 16 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। सेम वही सवाल है। देखो भाई, सवाल में क्या बोली है कि 5 वर्षों में कितना हो गई 9 गुना और 7 वर्षों में कितना हो गई 16 गुना। मैंने क्या बोला था कि हमें क्या चेक करना है, समय में डिफरेंस कितना है। कि 5 से लेके आज 7 साल हो गए, कितना अंतर है 2 साल का। 2 साल का डिफरेंस हो तो हम क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज 16/9 है और बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी 4/3। कि कोई राशि पहले 3 थी, आज वो कितना हो गई 4। कितना इंटरेस्ट हो गया इसमें 1, और वो किस में मिला 3 पे, और गुणा में 100। कितना आ गया 33 सही 1/3%। वो रेट क्या है 33 सही 1/3%। इस क्वेश्चन को भी नोट करो। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में अपनी 8 गुणी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो भाई, सवाल में क्या बोला है कि 3 वर्षों में कितना हो गई वो 8 गुणी। भाई कोई राशि पहले 1 थी, आज वो कितना हो गया 8 गुणी। कितने वर्षों में 3। मैंने क्या बोला था, जितना समय बोल ले उतना स्क्वायर रूट निकाल दो। तो हम क्या करेंगे, बाहर इसके देखेंगे वैल्यू कितनी आ गई 8 की, 2 नीचे कितनी आ गई 1। पहले कोई राशि 1 थी, आज वो कितना हो गई 2। कितना ब्याज मिला 1 किस पे 1 पे, गुणा में 100। वो रेट कितनी है 100%। रेट कितनी आ गई 100%। ठीक है, हो गया इस सवाल को। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या। देखो, कभी भी समय का डिफरेंस अगर 1 आए तो हम क्या करेंगे वो देखो। कभी भी समय का अंतर लिख लो, समय का अंतर 1 हो तो, समय का अंतर अगर 1 हो तो क्या करेंगे, उसमें राशियों का अंतर। भाई क्या बोला है, सवाल का मतलब क्या है कि काफी सवालों में क्या होता है
कि जैसे कि 3 साल में इतना हो सकती है तो 4 साल में इतना हो जाएगी, तो 3 से 4 समय का कितना डिफरेंस होगा उसमें 1। तो क्या करेंगे उसमें हम समय राशियों का अंतर बटे में छोटी राशि गुणा में 100। इस फार्मूले का नोट कर लो। अगर कभी भी डायरेक्ट कोई सवाल निकालना हो, एक समय का डिफरेंस 1 हो, तो इस फार्मूले में पुट कर देना, आंसर अपना निकल जाएगा। रेट की बात कर रहा हूं, अगर कभी भी रेट निकालवाने की बोले तो सवाल में, तो इसी के ऊपर हम सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है वो देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, अगर कोई राशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपए और 6 वर्षों में 4400 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। इससे पहले मैंने जो आपको फार्मूला बताया था उसी में पुट करते सवाल को। क्या देखो, मैंने क्या बताया था, राशियों का डिफरेंस वो कितना है, ये 4000 है और ये कितना है 4400। इनका डिफरेंस कितना है 400। और मैंने क्या बोला था नीचे, छोटी राशि, इनमें दोनों में छोटी राशि कौन सी है 4000 बटे में 4000 गुणा में 100। काटेंगे तो इसको कितना है 3 0 से 3 4 से 4। वो रेट कितनी आ गई हमारे पास 10%। रेट कितनी है 10%। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 40। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपए और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो देखो भाई, इससे पहले हमने जो सवाल किए थे वो क्या थे, दर पे निकाले थे कि वो दर क्या होगी, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि वो धनराशि क्या होगी, वो प्रिंसिपल क्या होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे वो देखो भाई, इसमें क्या पूछा है, प्रिंसिपल मतलब धनराशि, वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है, मैंने क्या बताया था, छोटी संख्या का क्या करेंगे स्क्वायर अपॉन में बड़ी संख्या। तो इसमें बताओ छोटी राशि कितनी है 4500, इन दोनों में छोटा क्या है 4500। तो 4500 गुणा में 4500 अपॉन में 6750। 1 0 से 1 0 गई और एक गया किससे 15 से, कितना गया 15 चौक 60, 15 5 75 और 15 3 45 0 और ये है 100 पे। वो धनराशि कितनी है 3000 रुपए। ठीक है, वो धनराशि कितनी आ गई हमारी 3000 रुपए। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर दो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, उल्टो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, यदि एक निश्चित राशि 7.5 वर्षों में 6400 रुपए तथा 15 वर्षों में 8000 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी। तो देखो भाई क्या करना है, पीछे वाला सेम सवाल है। देखो एक चीज का इस दोनों सवालों में एक चीज आपने कुछ कॉमन देखी क्या, कि जो समय दिया है, जैसे कि इसमें 7.5 उसके बाद कितना दे दिया 15, तो 7.5 का डबल करेंगे तो कितना हो गया 15। और पिछले सवाल में क्या बोला था मैंने वो देखो, पिछले सवाल में भी क्या था वो बताता हूं आपको, कि 2 वर्षों में वो राशि कितनी हो गई, 2 वर्षों में राशि थी 4500 और 4 वर्षों के बाद कितनी हो गई 6750। मतलब समय कितना हो गया डबल हो गया ना। तो ये जो सवाल होते हैं नहीं आगे से ही फिक्स होते हैं एग्जाम के व्यू से, ये पहले से सवाल बनाए हुए होते हैं तो फिक्स होते हैं कि 7.5 का डबल ही होगा यहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखो वही है मेथड, वही है। क्या करेंगे इसमें हम, जो छोटी संख्या है ना उसका स्क्वायर करेंगे बटे में बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या दी हमारे पास 6400 गुणा में 6400 बटे में 8000। 3 0 से 3 0 गई, 8 से 8, 5120। और राशि क्या है हमारे पास 5120 रुपए। नोट डाउन करें सवाल को भी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है वो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि 5,000 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय तक रखने पर वह 6,655 रुपए हो जाता है। सवाल में बोली क्या है, देखो कि राशि थी हमारे पास 5,000, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में वह 6,655 रुपए हो जाती है। तो देखो हमें करना क्या है सवालों में, वो देखो 5,000 और 6,655 किसका क्यूब है, कोई बता सकते हैं? किसी का क्यूब नहीं है। तो देखो करना क्या है, देखो जो 5,000 ये क्या हमारा अमाउंट नहीं, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल। भाई राशि कितनी थी हमारे पास 5,000, और चक्रवर्ती ब्याज की दर पर रखने पर वो कितना हो गया अमाउंट। अब ये क्या बन गया हमारा अमाउंट, और ये कितना हो गया 6,655। अब देखो अगर इनको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 5 कॉमन है, कितना हो गया 1,000, क्या कितना हो गया 1 1 5 3 3 1 1,331। करना क्या है हमें, अब देखो 1,000 किसका क्यूब है 10 का, और ये किसका है 11 का। क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी है ये 3, और ये कितनी है 3। तो पूछा क्या वो समय क्या होगा, तो समय कितना आ गया हमारा 3 साल। समय कितना हो गया हमारा 3 साल। इन सवालों को डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, जो मैं बता रहा हूँ जितने भी टाइप, ये सारे सवाल है काफी हार्ड है। अगर हम इनको बेसिक से बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, और एग्जाम में हमें अपने टाइम बचाना है, ठीक है, क्योंकि टाइम की वैल्यू है। सवाल सभी को आते हैं, बट जो समय से पहले सवाल को सोल्व कर देगा उसको मानते हैं कि इसको कुछ आता है। तो कैसे करेंगे इसको, शॉर्ट मेथड यही है इसको। 5,000 की राशि 6,655 हो गई, जैसे हम काटेंगे तो हमारे पास आ गया 10 से 11 हो गई। 10,000 का कितना है 3 पावर है, तो कितना समय आ गया 3 साल। ठीक है, बता दो इस सवाल को भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि 3,000 को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय तक रखने पर वह 3,630 रुपए हो जाता है। तो देखो भाई सवाल में क्या बोली है कि 3,000 रुपए की राशि थी, आज वो कितना हो गई 3,630 रुपए। और बोली क्या है सवाल में, वो देखो भाई 3,000 रुपए की राशि आज वो कितना हो गई 3,630 रुपए। तो हम क्या करेंगे, ये तो था हमारे पास प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया हमारे पास अमाउंट। कॉमन क्या है 3 कॉमन है, कितना आ गया 1,000, और यहाँ पे कितना है 1 2 1 0। उसके बाद भी 1 0 1 0 कॉमन है, तो हम क्या कह सकते हैं 100 121। क्या है ये 10 का स्क्वायर है, और ये किसका है 11 का स्क्वायर, मतलब कितना है 2। तो समय कितना था 2 साल। समय की बात करेगा तो कितना आ गया 2 साल। वो समय कितना हमारे पास 2 साल। रेड पेन से दिखा देता हूँ, इससे ग्रीन से कितना आ गया वो समय 2 साल। ठीक है, ये तो क्या था, हमने आज से पहले हमारी 6 वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने क्या बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे निकालते हैं। लेकिन एक कंपाउंड इंटरेस्ट में एक आता है छमाही तिमाही। इन सवालों को सोल्व करने से पहले हम इनके लिए कुछ बेसिक बातों का ध्यान देना चाहिए, वो देखते हैं वो क्या होती है उन बातों पे। तो अगली इसके बाद हमारी टाइप हो रही है छमाही तिमाही। ये सवालों के बारे में बेसिक समझते हैं, पहले हमें इनको निकालते कैसे, क्या होती है ये चीजें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है,
अर्धवार्षिक। इसी को हम बोल देते हैं, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको छमाही। मतलब जो ब्याज होता है, एक तो हम एक साल में किसी चीज का ब्याज देते हैं, वार्षिक बोलते हैं, और एक वो बोलते हैं कि छमाही। छमाही का मतलब है जो ब्याज होता है वो 6 महीने में देना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी रेट होती है ना, जो हमारी दर होती है, उसको हम 2 से भाग देते हैं, और जो हमारा समय होता है उसको हम 2 से, यहाँ लिखिए, जो समय होता है हमारा उसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। बात है समझ में। जो छमाही होती है, जो छमाही वाले सवाल होते हैं, उसमें जो दर होती है, रेट दे रखी है, उसको हम 2 से भाग दे देते हैं, और जो समय होता है उसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा अर्धवार्षिक। अब हम स्टार्ट करें। इसके बाद एक होता है तिमाही, मतलब जो ब्याज होता है वो हर 3-3 महीने में देते हैं। वो कैसे होता है वो देखते हैं। तिमाही में क्या करना होता है हमें, जो दर होती है हमारी, रेट बोलते हैं जिसको, उसको हम 4 से भाग देते हैं, और जो हमारा समय होता है उसको हम 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया। सवाल में बोले कि जो ब्याज हमें क्या मिलना चाहिए, तिमाही, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो दर होती है उसको 4 से भाग देते हैं, और जो समय होता है उसको 4 से गुणा कर देते हैं। इसके बाद आता है कि मतलब एक तो हो गया छमाही होता है, तिमाही होता है, और एक लिख लो 4 माही। 4 माही को कैसे सोल्व करते हैं वो देखो। जो 4 माही होता है उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो रेट होती है उसको 3 से भाग करते हैं, और जो समय होता है उसको 3 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। इसके बाद हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें इसके सवाल कराऊंगा, और इसके बारे में कुछ और बातें वो बताऊंगा, और एक लास्ट वही वीडियो, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना, इसको नोट करना इन सवालों को, और जितने भी आज से पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट कराए हैं उनको देखना, उन सवालों को नोट करना, उतारना, और अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताना, इस चैनल के बारे में, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। और प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय।